दोस्तों नमस्कार। आज हमारा तीसरा व्लॉग है और हम चलने वाले हैं आज एक नई यात्रा पर। आज मैं आपको लेकर चलूँगा यमुनानगर के बुढ़िया क्षेत्र के एक ऐसे महल में जिसका नाम रंग महल है, जिसको बीरबल के रंग महल के रूप में जाना जाता है। और उस रंग महल के वर्तमान में क्या हालात हैं, कभी वो कैसा रहा होगा, उसमें क्या कलाकारी है, क्या कलाकृतियाँ हैं, उनसे आपको अवगत कराता हूँ। चलते हैं हम इस नई यात्रा पर। मैं आ पहुंचा हूं यमुनानगर के बुढ़िया कस्बे के खेतों के बीच बने हुए रंग महल के पास। मेरे पीछे बिल्कुल जो आप देख रहे हैं रंग महल है। इसको बीरबल के रंग महल के नाम से जाना जाता है। मानते हैं कि बीरबल ने कभी ये रंग महल बनाया था और यहाँ कभी मुगल काल की कुछ कलाकृतियाँ हमें दृष्टिगत होंगी, जो भित्ति चित्र के रूप में उकेरी गई हैं, दीवारों पर नष्ट हो गई हैं। वर्तमान में ये बेहद उपेक्षित स्थल के रूप में हमें नज़र आता है। चलिए इसकी यात्रा करते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं और क्या इसके होने चाहिए थे। और मैं आपको चारों तरफ का दृश्य भी दिखाता हूँ। बीरबल का रंग महल बिल्कुल मेरे सामने है। चलते हैं। चारों तरफ खेत ही खेत हैं। पीछे सड़क मार्ग है पूर्व की ओर और इधर चारों तरफ खेत हैं। ये नितांत अकेला क्षेत्र है। मैं अभी अकेला ही हूँ यहाँ पर। और बीरबल का रंग महल जो बिल्कुल मेरे सामने है, चारों तरफ से झाड़ियों से, बेरियों के पेड़ से और खजूरों के वृक्ष से घिरा हुआ है। अंदर भी काफ़ी स्थिति शायद से ऐसी ही होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। बीरबल का रंग महल। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। देखिए सामने से इसके ऊपर जो प्लास्टर हुआ था चूने का, वो बहुत उतर चुका है। इसका सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ। मुख्य द्वार शायद से ढक गया है। ये बिल्कुल पूर्व की ओर का निर्माण है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था करीब 10 साल पहले, तो इसने मेरा मन मोह लिया था। और 10 साल के बाद मैंने यहाँ की कई बार यात्रा की। हर बार मुझे कुछ नया देखने को मिला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो इसकी स्थिति। अब ये पता नहीं कि पुरातत्व विभाग हरियाणा का क्या कर रहा है और क्या यहाँ का पर्यटन विभाग कर रहा है। कितना दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छा स्थापत्य और इतनी बेकार स्थिति में है। ये देखिए, यहाँ खजूर के वृक्ष हैं और अंदर की स्थिति मुझे अभी नहीं पता है अब वर्तमान में क्या है। बढ़ते हैं आगे। वाह, देखिए कितना सुंदर व्यू है। और ऊपर की कलाकारी देखें आप, क्या खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर।
निर्माण है, लेकिन खंडर में तब्दील हो चुका है। कभी ये पूरा चित्रित रहा होगा। ये देखिए वॉल पेंटिंग्स की यहाँ निशानी आपको दिखाई देंगी कि कितना सुंदर काम किया गया है। ये कार्विंग की गई है इसमें, यहाँ बनाकर इसमें कार्विंग भी की गई है। पेंटिंग है, फूल बना हुआ है। अब इधर देखते हैं, ये लेफ्ट साइड का व्यू है। कितना सुंदर स्थापत्य है और एक सुंदर वॉल पेंटिंग का नमूना और आपको दिखाता हूँ। नीचे सब में पेंटिंग बनी रही होंगी। मुगल काल में रंग महल का प्रयोग आरामगाह के रूप में नृत्य गायन का माहौल यहाँ रहा होगा कभी। ये देखिए इस आले में क्या खूबसूरत चित्र ये बने हैं। देखिए, और ये कार्विंग है, ये मतलब ये पेंटिंग भी बनाई गई है और साथ साथ में ये कटिंग करके ये चित्रकारी यहाँ की गई है प्लास्टर के ऊपर। तो देखिए ये पूरा पैनल तो नष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी एक साइड बढ़ता हूँ आगे। कई बार ऐसे स्थल खतरों से खाली नहीं होते। ये बिल्कुल मध्य का भाग है, बड़ा खूबसूरत है। पहले हम इसकी चारों तरफ घूम लेते हैं, फिर बीच में चलेंगे। देखिए ऊपर ये कितना सुंदर वही डिजाइन है, कितना अच्छा काम किया गया है और रंगों का चयन भी कितना खूबसूरत है। जगह जगह आले बने हैं और कभी नालों के अंदर भी चित्रकारी की गई थी। वाह, देखिए यहाँ कुछ और वॉल पेंटिंग्स के बड़े बड़े पैनल दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें। ये देखिए कॉर्नर पे ऊपर की ओर देखिए क्या खूबसूरत छत पे काम किया गया है। ये कितना सुंदर काम है छत पर। आपको और पास ले चलता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा काम किया गया है। पूरी छत कभी चित्रित रही होगी। सामने का आप क्षेत्र देखें, ये क्या सुंदर काम है। खंडर बनती इस इमारत को कोई ध्यान देने वाला नहीं। और ये देखिए नीचे की ओर कितना सुंदर चित्र बनाए गए हैं, कितना अच्छा पैटर्न लिया गया है यहाँ पर। कितना सुंदर आलेखन का काम है यहाँ पर। हरा, लाल, सफेद, क्या सुंदर संयोजन है रंगों का, क्या खूबसूरत है। और नीचे की ओर और भी आप देखेंगे लाजवाब चित्रकारी। लेकिन इसकी किस्मत, चलते हैं आगे। ये हम धीरे धीरे तीसरे कक्ष में हम पहुंच गए हैं। ऊपर सभी वॉल पेंटिंग्स और उसमें हुई हुई कार्विंग, ये देखिए क्या सुंदर मतलब काम है। और ये इसमें गहराई है यहाँ पर, अंदर की दीवार और ये ऊपर रंग, ये चित्रकारी। लोग अक्सर यहाँ आग जलाते हैं तो ये ऊपर सब पैनल काले हो गए हैं। ये सामने ऊपर ये बड़ा खूबसूरत। हम दुनिया भर के ऐतिहासिक स्थल घूम के आते हैं
और दावा करते हैं अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों को बचाने का, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है? 10 साल से इतनी खूबसूरत इमारत और इसमें हुआ इतना खूबसूरत काम कितना उपेक्षित है। क्या सुंदर फूल बने हैं। अभी भी इतना अगर ये बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए तो करोड़ों रुपए खर्च इसमें आएगा इस सारे काम में। ये बिल्डिंग कभी रंग महल थी, यहाँ गीत संगीत नृत्य गूंजा करते थे, किंतु आज खामोशी है। वक्त की अपनी रफ्तार है, वक्त चलता रहता है और वक्त सब कुछ तब्दील कर देता है। किंतु इस वक्त के साथ हमने क्या किया? हम क्या बचा पाए इनको, या हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं। कि देखिए, यहाँ इस काम को समझा जा सकता है। पीछे ये यहाँ ईंटें हैं, लखोरी ईंटें हैं। ईंटों के ऊपर ये चूने का काम है, लाल चूना यहाँ लगा है। जब चूने का काम बिल्कुल हो चुका होगा, उसके बाद फिर एक नया काम किया गया। वो नया काम रुके तो उस पर चोट मारी गई है। उस समय मुगल काल में जब कारीगरों ने अपने औजारों से जो चोट मारी होगी, इस पे लगाया होगा निशान, वो यहाँ मौजूद है। और उसके ऊपर फिर ये एक प्लास्टर किया गया जिसपे कार्विंग करके एक काम किया गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस पैनल को। देखिए यहाँ कितनी सुंदर पेड़ की पत्तियां बनाई गई हैं। एक पेड़ बनाया गया है या पौधा है ये, इसकी पत्तियां निकल रही हैं। इधर भी ये पत्तियों वाला काम है। इधर भी चारों तरफ पत्ती और फूल बिखरे हुए हैं। फूल पत्ती से युक्त, रंगों से युक्त इस इमारत को बनाने वाले की दृष्टि भी कुछ ऐसी ही रही होगी। उसकी नजरों में खूबसूरती रही होगी। देखिए यहाँ पर इस पौधे के ऊपर, इस वृक्ष के ऊपर पक्षी भी बैठे हैं 2, और वो भी कार्विंग करके बनाए गए हैं। वो भी औजारों से कुरेद कर और इस ऊपरी प्लास्टर से में काम करके बनाए गए हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बड़ी सुनसान और शांत जगह है। कई बार ऐसी जगह कुछ थोड़ा सा जोखिम भरी रहती हैं जब कोई साथ ना हो, लेकिन इतिहास के प्रति प्रेम खींच लाता है इन चीज़ों की ओर। देखिए हर जगह कितना खूबसूरत काम है। काश कोई हरियाणा में इसको चाहने वाला होता, प्यार करने वाला होता, अपने अपने घरों को खूबसूरत बनाने की चाह हम सभी को है। किंतु ये दुनिया खूबसूरत तब हो सकती है जब हम ऐसी खूबसूरत सोच के साथ बनाई गई इमारतों को भी खूबसूरत रख सकें, उन्हें बचा सकें। देखिए दरारें हैं ऊपर आ चुकी हैं इस बिल्डिंग में। क्या कब तक का इसका जीवन है? काश ये बचाई जा सकती और बचाई जा सके। ये देखिए क्या सुंदर डिजाइन बनाया है, क्या सुंदर काम किया है। हर आले में डिजाइन बनाए गए हैं, कलाकारी की गई है। देखिए बिल्कुल पास आपको ले जाता हूँ मैं। कितना खूबसूरत काम है। ये पेड़, इस पर पूरे रंग दिखाई दे रहे हैं। हरा रंग स्पष्ट है। यहाँ भी देखिए इसकी आउटलाइन तो शायद से काले रंग से किसी और ने भी की है, किंतु ये देखिए क्या सुंदर। बढ़ता हूँ मैं, बिल्कुल घूम के उसी स्थान पे आने लग रहा हूँ मैं जहाँ से मैं चला था। और अभी ये 2 मंजिल है, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं उधर आपको ले चलूँगा। यहाँ एक इस कक्ष में कुछ खास है, उस खास को मैं आपको दिखाऊंगा।
अब काफ़ी कम हो चुके हैं। 10 साल पहले वो बहुत अच्छी अवस्था में थे। ये देखिए जो खास है यहाँ की चित्रकारी, ऊपर मोर बने हैं इस द्वार की ओर, और इस वाले कक्ष में ऊपर की ओर रंगों का संयोजन थोड़ा बदल गया है, नीला फिरोजी किस्म का हो चुका है, और यहाँ कुछ ज़्यादा काम किया गया है भित्ति चित्रों के रूप में। यहाँ देखिए इस दरवाजे पर दोनों ओर मोर है। इधर आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। यहाँ हाथी का चित्र बना है और बिल्कुल खत्म होने वाला है, यानी कि इस बिल्डिंग में अगर ये हाथी का चित्र खत्म हो गया है, बिल्कुल अगर ये उतर गया तो ये फिर दोबारा ऐसा नहीं बनाया जा सकता। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे लिए, हम इसको बचा ना सके। इधर भी पक्षी बने थे, अभी वो मिट चुके हैं। और इधर भी देखिए हाथी का चित्र है जो आधा ही बच चुका है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल सामने एक पक्षी उड़ रहा है ऊपर की ओर हाथी के सामने, और एक पक्षी उसके सामने बैठा है। ये इसी कक्ष में मिलता है। संभवतः हो सकता है ये कक्ष कोई विशेष कक्ष रहा हो, यद्यपि सभी कक्ष देखने में एक जैसे हैं, किंतु भित्ति चित्रों के रूप में इस कक्ष में ही ये चीज देखने को मिलती है। इमारत, और मैं पहले उस जगह पहुंच जाता हूं जहां से मैं चला था, फिर आपको बिल्कुल बीच वाले स्थान में ले जाऊंगा मैं। अब बीच में चलते हैं जो उसका मुख्य स्थान था। संभवतः नृत्य, गायन और रंगों से भरा हुआ माहौल यहाँ बनता होगा। ये क्षेत्र है। दुर्भाग्य से आज यहाँ ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं और बोतलें भी यहाँ पड़ी हैं। अब ऊपर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दूसरी मंजिल पर जब हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ से पूरा इसका सुंदर नज़ारा आता है ऊपर तक। छत देखिए, छत में दरारें हैं। यहाँ से भी लोग ऊपर से देख सकते हैं। अभी कभी छत रही होगी, अभी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और ये मुगल आर्किटेक्ट का बहुत सुंदर नमूना है। ये देखिए खूबसूरत है। अब इसका दूसरी मंजिल की ओर भी जा सकते हैं क्योंकि वहां जीना है, लेकिन सीढ़ियां तो हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। देखिए बाहर से झांकते हुए पेड़ यहाँ से दिखाई देंगे। प्रयास करता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, आपको भी लेके चलता हूँ। ये जीना यहाँ से पूरा टूट चुका है। थोड़ा मुश्किल है यहाँ से ऊपर तक जाना, लेकिन देखता हूँ। आ गया, एक मंजिल तक तो शायद से पहुंच जाऊंगा। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत। और यहाँ भी आर्ट वर्क दृष्टिगत होता है। सामने खेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसकी चारों ओर भी घूमने का प्रयास करते हैं। देखिए लखोरी ईंटों का कितना खूबसूरत काम, किंतु उम्र कितनी है। ये इसकी मजबूती तय करेगी, इसका हौसला तय करेगा, क्योंकि सरकारें ये तय नहीं कर रही हैं, पर्यटन विभाग ये तय नहीं कर पा रहा है कि इसकी उम्र कितनी होगी। ये देखिए पूरे पूरे खूबसूरत पैनल बनाए गए थे। ये देखिए रंगों के करीब आपको ले जाता हूँ। क्या रंग इस्तेमाल किए हैं, किस ढंग से किए हैं, रंगों की विविधता आप देखिए। इसके भी चारों ओर घूमता हूँ।
चारों तरफ देखिए क्या खूबसूरत जगह है। जहाँ मैं नीचे था वहाँ से ऊपरी क्षेत्र, और ये बिल्कुल बाहरी क्षेत्र। संभवतः इधर से भी कुछ रहा होगा। ओह, इसका यह क्षेत्र गिर चुका है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मैं जब पिछली बार आया था तो मैं ऊपर की ओर भी चारों तरफ घुमा था यहाँ से, और ये गिर चुका है। और ये पूरी छत ऐसे गिर गई है। ये छत नहीं गिरी है, इस छत का सिर नहीं गिरा है, ये सिर हमारा गिरा है। हम अपनी धरोहरों को नहीं बचा पा रहे हैं, हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, हम जिम्मेदार नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी खूबसूरत इमारत का इतना महत्वपूर्ण ऊपरी भाग ऐसे धराशायी हो गया है। तो ये हमारी, ये देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत चित्रकारी। ये हमारी मान सम्मान सब कुछ धराशायी हो जाता है जब हम अपनी धरोहरों को नहीं बचा पाते हैं। हम जर्जर हो रहे हैं अपने मानसिक रूप से, और हम बचा नहीं पा रहे इन चीज़ों को। चलिए मैं दूसरी ओर से आगे बढ़ूँ। ये देखिए दूसरी मंजिल से ऊपर का दृश्य, पास वाली इमारतों का दृश्य, और जो धराशायी हुआ हिस्सा है उसका भी दृश्य। हम केवल आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। यह आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, कौन सुनता है, कौन सुन सकता है, आप नहीं जानते। लेकिन विरासत के नुकसान बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मैं प्रयास करता हूं, मेरे सामने और सीढ़ियां हैं इस इमारत के टूटे हुए हिस्से के ऊपरी भाग में पहुंचने का, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि मैं कोई ऐसे हिस्से पे ना चढ़ जाऊं जो मुश्किल पैदा कर दे। सीढ़ियां तो ठीक ठाक हैं। आज ये देखिए ऊपरी सीढ़ियों के ऊपर बिल्कुल ऊपरी भाग, और देखिए ऊपर भी पेड़ों का कब्जा हो चुका है, यानी कि छत का बड़ा खतरा है। छत वृक्षों से भरी हुई है और कभी भी कुछ नुकसान यहाँ हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ कुछ लोग जाते होंगे वहाँ को मैं घूम के जाता हूँ। बस इससे आगे तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और उधर हिस्सा गिरा हुआ भी है। लेकिन यहाँ से आपको दिखाऊं कि मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ। देखिए नीचे और ये निर्माण, ऊपरी निर्माण, ऊपर गुंबद बनी है 2, और ये जीना यहाँ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि बीरबल के इस रंग महल के हालात क्या हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप, मैं, हम सभी जिम्मेदार हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम दावा करते हैं पधारो हमारे देश में, तो उस समय हमारे देश की जो विरासतें हैं उनके क्या हालात हैं, इनको कौन बचा पाएगा? ये कैसे बच सकते हैं? सरकारें कोई भी हों, शायद से कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। सत्ताएं किसी के भी हाथ में हों, शायद इन क्षेत्रों को
हमारी संस्कृति, हमारे पर्यटन, हमारे इतिहास को ऐसे लोग नहीं देख पाते या उनके हाथ में जिम्मेदारियां नहीं हैं जिनको इन्हें देखना चाहिए, जिनको इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिनके अंदर कोई जुनून हो, जिनके अंदर ये भावना हो कि विरासत कोई भी हो, किसी भी काल की हो, किसी भी व्यक्ति ने बनवाई हो, विरासत विरासत होती है, धरोहर धरोहर होती है। ये समझ आनी जरूरी है। विरासत किसी जाति धर्म की नहीं होती है। इतिहास इतिहास होता है और इतिहास हमारे पूर्वजों का होता है। उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इन विरासतों को संजोने की जिम्मेदारी हमारी है। हम भावी पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे? हम बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ाते हैं इतिहास बचाओ, इतिहास की चीजें बचाओ, और एक एक चंद चंद सिक्का दिखाते हैं म्यूजियम में रखा हुआ बड़ा कीमती है। किंतु ये इमारतें क्या कीमती नहीं है? क्या इनका कोई मूल्य नहीं है? क्या इन्हें बचना नहीं चाहिए? क्या इन्हें यूं ही नष्ट होने देना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न बड़े गंभीर हैं। आशा करता हूं आप भी इस वीडियो को इसी गंभीरता के साथ में उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो वाकई गंभीर हैं, जो गंभीर चिंतन रखते हैं, जिनके मन में वाकई ही पीड़ा है। शायद से जब अगली बार हम आए तो ये कुछ बचने की, बचाए जाने की हालात में हो। हमारी भावी पीढ़ियां यहाँ आ सके, वो देख सके, वो गर्व कर सके इस स्थापत्य पर, इस काम पर, इस कला पर, और एक धन्यवाद देंगे भावी पीढ़ियां आपको और आप जैसे लोगों को जो इनको बचाने का प्रयास करना चाहते हैं, करते हैं। थोड़ा उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, आज नहीं तो कल। अगली वीडियो में जल्द ही आपको मिलूँगा। धन्यवाद, बाय।